हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के झरने व चश्मे, मीन्स वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप आप समझोगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि झरने व चश्मे में क्या डिफरेंस होता है या इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है, मींस वाटरफॉल एंड स्प्रिंग की। देखिए, अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल क्या होता है। देखिए, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन से जब नदी गिरती है, नीचे आती है, तो नदी का पानी क्या करता है, वहाँ से नीचे गिरता है। जब वहाँ से पानी गिरता है, काफ़ी हाइट से नीचे गिरता है, तो उसी को झरना कहा जाता है, उसी को वाटरफॉल कहते हैं। देखिए, वाटरफॉल बनने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहती है वो रहती है अपरदन की। अब बात आती है कि अपरदन होता क्या है। अपरदन होता है, जैसे देखिए, रॉक्स दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट रॉक होती है, एक हार्ड रॉक होती है। देखिए, जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको जो है नदियाँ अपने साथ रिवर्स बहा के ले जाती हैं, उसको अपने उसका अपरदन कर देती हैं। बट जो हार्ड रॉक्स होती है उनको जो है वो बहा के नहीं ले जाती है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी कठोर मिनरल्स रहते हैं। राइट। तो क्या होता है कि जब सॉफ्ट रॉक्स होती है वो तो निकल गई, बट जो हार्ड रॉक्स होती है उसके ऊपर से जब पानी गिरता है तो वहाँ से वो वाटरफॉल का निर्माण करती है। राइट। तो ये होता है वाटरफॉल। और जो अगर हम बात करें स्प्रिंग की, मीन चश्मे की, वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। हम सबको पता है कि जो भूमि के नीचे जो है जल है, उसी को कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर। वो जो है, देखिए, खासकर बरसातों की अगर हम बात करें, बरसात के टाइम में जो है आप देखोगे कि हर कहीं से जो है ज़मीन से जहाँ थोड़े क्रैक्स जैसे पड़े होते हैं वहाँ से पानी निकलना बाहर शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज हमें पानी के उस टाइम अवेलेबल रहते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर के होते हैं। राइट। कहने का यही मतलब है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन में जब कहीं से दरार आ जाती है और ओवरफ्लो हो जाता है, वाटर लेवल जब अंडरग्राउंड वाटर का बढ़ जाता है, उस टाइम जो है नीचे से चश्मे का निर्माण होता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मोस्टली दो तरह के चश्मे मिलते हैं, और एक गर्म पानी का चश्मा और ठंडे पानी का चश्मा। राइट। अगर हम बात करें ठंडे पानी की, जो चश्मे हैं वो अंडरग्राउंड जो वाटर है बाहर निकलता है, नॉर्मल वाटर होता है। राइट। बट जो गर्म पानी का चश्मा होता है उसमें क्या होता है कि नीचे आपको पता ही है, अर्थ के कोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्मा। हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारा मैग्मा है, बिल्कुल धधकता हुआ मैग्मा जो होता है वो बहुत गर्म होता है। राइट। तो उसी से अंदर हीट बनी होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा हीट है ड्यू टू मैग्मा। राइट। उसी से जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो उसी हीट से गर्म होता है, और जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो बाहर निकलता है गर्म पानी के चश्मे के रूप में। राइट। समझ गए? हॉट वाटर एंड स्प्रिंग वाटर, सॉरी, हॉट वाटर एंड जो कोल्ड वाटर के जो स्प्रिंग स्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं। हाँ, एक जो है, ये जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं इनमें मैक्सिमम टाइम बहुत सारे मिनरल्स जैसे सल्फर वगैरह होते हैं, ये मिले रहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को अब कवर करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन कौन से चश्मे व झरने हैं। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विजिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तरफ। देखिए, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो सबसे पहले जो यहाँ पे चश्मा है, नाथपा। नाथपा चश्मा भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नाथपा, आपको याद रहेगा, नाथपा क्षेत्र भी वहाँ पे एरिया भी है, जगह का नाम भी है, इससे आपको नाथपा चश्मा जो है वाटरफॉल याद रह जाएगा। नेक्स्ट है चंगी जांग। चंगी जांग जो है, ये चश्मा भी कहाँ पे है, यहीं पे ही है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तीसरा चश्मा है टापरी। किन्नौर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 वाटरफॉल है कौन कौन से हैं, नाथपा, चंगीजांग और टापरी। नाथपा, चंगीजांग, टापरी। राइट। इसी के ऊपर लगता है लाहौल स्पीति। देखिए, लाहौल स्पीति में केवल एक ही वाटरफॉल है, दैट इज सिस्सू।
सिसु वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में सिसु वाटरफॉल है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो यहाँ पे नाथपा, चंगीजांग, टापरी, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड थोड़े फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, किन्नौर में जो 3 वाटरफॉल्स हैं, इनको किस तरह से आपने लर्न करना है, इसकी ट्रिक भी आप देख सकते हो। वैसे याद करने में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चंगीजांग है, टापरी है और नाथपा है, ठीक है। इसमें ये जो टापरी वाटरफॉल है, ये गर्म पानी का चश्मा है, राइट। टापरी कैसा है, इसका पानी गर्म है, गर्म पानी का ये चश्मा है, ये वाटरफॉल नहीं है, ये स्प्रिंग है, राइट। तो देखिए इसमें ट्रिक है चट्टान। चट्टान से हम याद रख सकते हैं किन्नौर के वाटरफॉल्स। च से चंगीजांग, टा से टापरी, न से नाथपा, राइट। और लाहौल स्पीति में तो एक ही है, सिसु, राइट। तो चलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की। देखिए शिमला में एक है चैडविक, वेरी इंपॉर्टेंट, चैडविक। और एक है ज्योरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। 2 वहाँ पे वाटरफॉल हैं, चैडविक और ज्योरी, राइट। अगर हम अब बात करें इसी के साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो यहाँ पे एक तत्ता पानी का है, ये गर्म पानी का चश्मा है, राइट। और हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे। एक है यहाँ पे गुप्त गंगा। देखिए यहाँ पे 2 चश्मे हैं, तत्तापानी और गुप्त गंगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। शिमला की अगर हम बात करें, चैडविक और ज्योरी, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड भी कुछ एक फैक्ट्स अब देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी में पहला जो चश्मा है वो है तत्तापानी, राइट। देखिए जो तत्तापानी है, ये गर्म पानी का चश्मा है, राइट। यहाँ पे जो है गर्म पानी निकलता है। क्यों, देखिए इसका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो तत्ता पानी में गर्म पानी है वो किसकी प्रेजेंस से है, तो उसमें जो मिनरल पाया जाता है, सल्फर मिनरल वहाँ पे पाया जाता है, उसी के कारण वहाँ पे जो पानी है वो कैसा है, गर्म है। सतलुज नदी के ये दाएं किनारे पे बसा है। 2 फैक्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर पाया जाता है तथा पानी में सल्फर मिनरल पाया जाता है, और इसमें यह जो है सतलुज नदी के दाएं किनारे पे है। सेकेंडली अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो वो है गुप्त गंगा। ये भी वाटरफॉल कहाँ पे है, मंडी में, तथा पानी के पास ही ये है, राइट। डिस्ट्रिक्ट शिमला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 2 चश्मे बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योरी झरना जो है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योरी झरना कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और चैडविक भी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये और ये कहाँ पे है, समर हिल में, राइट। और ये इसका जो वाटर है वो ठंडा है, जबकि ज्योरी झरना जो है उसका गर्म वाटर है। रामपुर बुशहर में अनु नाले के पास, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि रामपुर बुशहर में अनु नाले के पास कौन सा झरना है, तो वो है ज्योरी झरना, राइट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं झरने, कौन कौन से, किन्नौर, शिमला, मंडी और लाहौल स्पीति। 4 डिस्ट्रिक्ट के हमने देख लिए हैं। किन्नौर में 3 है, चंगीजांग, टापरी, नाथपा। चंगीजांग, टापरी, नाथपा। लाहौल स्पीति में ओनली 1, सिसु, राइट। शिमला में 2 हैं, दैट इज शिमला में है 2, ज्योरी झरना और चैडविक। ज्योरी झरना, चैडविक। मंडी में है 2, तत्तापानी और गुप्त गंगा। तत्तापानी, गुप्त गंगा। लाहौल स्पीति में सिर्फ एक ही है, दैट इज सिसु, राइट। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर में जो है देखिए, इसमें 2 ही झरने हैं, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो यहाँ पे जो है देखिए, अगर हम सिरमौर की बात करें, तो यहाँ पे एक भी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे बिलासपुर में। बिलासपुर में 2 हैं, 2 हमारे चश्मे हैं, तो कौन कौन से हैं, एक है लुंड और दूसरा है ददराना। कौन सा है, लुंड और ददराना। ये चश्मे कहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, लुंड, ददराना। इसके बाद अगर हम बात करें सोलन की, तो यहाँ पे भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ऊना में है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर में देखिए एक वाटरफॉल है, तो वो कौन सा है, कोबरा।
हमीरपुर में है कोपरा, बिलासपुर में लुंड, ददराना। इधर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला की, चैडविक, चिउरी, किन्नौर में नाथपा, जंगीजांग, टापरी, लाहौल स्पीति में सिसु, तत्तापानी और गुप्त गंगा जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। राइट। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लुंड और ददराना नामक दो चश्मे जो हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हैं। दोनों के दोनों ये एक ही क्वेश्चन में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये दोनों हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमीरपुर में है कोपरा। कोपरा जो है ये है नादौन स्थान में। राइट। कोपरा वाटरफॉल कहाँ पे है? नादौन स्थान में है ये। और इसकी जो खोज की थी, इन्वेंशन की थी, इसको जो डिस्कवर किया था, इसको इन्वेंट करने वाले थे, इसको किया गया था 10 दिसंबर 1854 में। ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से अगर काफ़ी डीप लेवल में पूछ लिया जाए तो कोपरा पूछ लिया जाता है कि कोपरा की खोज कब की गई थी, जो कोपरा वाटरफॉल है, तो इसकी खोज की गई थी 10 दिसंबर 1854 में। राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू। देखिए सबसे ज़्यादा कुल्लू में ही है, और जो अगर रिवर की हम बात करें तो रिवर सतलुज है। सतलुज रिवर में जो है सबसे ज़्यादा वाटरफॉल या फिर चश्मे अगर हम बात करें तो स्प्रिंग्स और वाटरफॉल सबसे ज़्यादा सतलुज रिवर के आसपास ही मिलेंगे आप। जैसे तत्तापानी का चश्मा हो गया, वो भी कहाँ पे? उसके इस सतलुज नदी के दाएं किनारे में ही वो भी है। राइट। गुप्त गंगा भी वहीं पे ही है। तो चलिए देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चश्मे व झरने हैं, तो आपने अच्छे से देखना है। ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है विशिष्ट। विशिष्ट यहाँ पे है खीर गंगा, खीर गंगा, कसोल, मणिकरण। मणिकरण के साथ साथ यहाँ पे रहला वाटरफॉल भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे है कलथ। कलथ वाटरफॉल भी यहीं पे ही है, और यहाँ पे है बहना। तो देखिए कौन कौन से है? बहना, कलथ, विशिष्ट, खीरगंगा, कसोल, मणिकरण, रहला। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो और भी मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एक है जाना वाटरफॉल, एक है रोजी। राइट। जाना और रोज़ी, ये भी कहाँ पे? जाना वाटरफॉल जो है पर्यटन का बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा टूरिज़्म प्लेस है ये जाना वाटरफॉल। राइट। और इसी के साथ ये एक जो कसौल है, ये भी टूरिस्ट प्लेस, यूँ तो कुल्लू मनाली पूरा ही पूरा टूरिस्ट पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। राइट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इनसे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे याद करने में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। देखिए जो विशिष्ट है, खीरगंगा है, कसोल और मणिकरण, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। और एक जाना, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। वहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, इनको लर्न करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। हाँ, बहना, कलथ और ये रहला हो गया या रोज़ी, इनको याद करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। राइट। तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिकरण चश्मे की। देखिए ये जो है मणिकरण चश्मा है, पार्वती नदी के दाएं किनारे पे है। राइट। देखिए पार्वती नदी के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है कि इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? इसका होता है मनतलाई झील से। ये जो मनतलाई लेक है ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये है पेन पार्वती पास के पास। राइट। पार्वती नदी बहुत सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है व्यास नदी की। राइट। तो इसी के दाएं किनारे पर स्थित है मणिकरण चश्मा। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी है। राइट। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा भी यही है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? तो वो है मणिकरण चश्मा। ये इतना हॉट होता है कि लोग अपनी जब यहाँ पे आते हैं तो श्रद्धा के लिए यहाँ से प्रसाद अपने घर से चावल लाते हैं और एक पोटली बांध के उसमें डाल देते हैं कुंड में।
तो इतना खौलता हुआ पानी वहाँ पे होता है कि वो चावल उसमें पक जाते हैं और प्रसाद के रूप में लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो मणिकर्ण चश्मे का पानी इतना ज़्यादा गर्म है, राइट। कुल्लू से जो है ये 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो कुल्लू से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये है, राइट। कौन सी नदी के दाएं किनारे पे है? पार्वती के, राइट। और हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? मणिकर्ण चश्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यहाँ पे एक लोक जनमत के अनुसार जो है यहाँ पे एक कथा है कि जो पार्वती माँ थी उन्हीं के उनके जो कान की बाली जो है यहाँ पे खो गई थी, राइट। और क्या हुआ था कि उसी से उससे क्रोधित होके जब उनकी बाली खो गई तो शिव जी भगवान जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और गुस्से से जब वो लाल पीले हो गए तो उसी समय क्या हुआ कि कुंड से बहुत सारी जो है मणियाँ बाहर निकलने लग पड़ी थी, राइट। तो देखिए अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें मणिकर्ण की, तो अगर हम इसको सेपरेट करें, इसके टुकड़े करें, मणि धन धन कर्ण, मणि प्लस कर्ण। मणि मीन्स मोती, कर्ण मीन्स कान, राइट, अर्थात कान की बाली, राइट। देखिए कथा क्या है, पार्वती माँ के कान की बाली कुंड में गिर गई थी जिसके कारण शिवजी क्रोधित हुए और पानी उबलने लगा तथा हजारों मणियाँ जो है कुंड से बाहर आ गई थी। और देखिए ये जो कुंड है गर्म पानी का, जो मणिकर्ण का चश्मा है, इसमें जो है रेडियो एक्टिविटी विद्यमान है, राइट। इम्पॉर्टेंट है कौन से चश्मे में जो है रेडियो एक्टिविटी विद्यमान में है, तो वो कौन से चश्मे में है? वो है मणिकर्ण चश्मे में, राइट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट खीर गंगा, राइट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो खीर गंगा है, ये जो खीर गंगा है ये भी गर्म पानी का चश्मा है, राइट। खीर गंगा की बात अगर हम बात करें तो ये पार्वती नदी से रिलेटेड है। ये वाली खीर गंगा जो चश्मा है ये भी पार्वती नदी से रिलेटेड है। अगर हम मणिकर्ण की बात करें तो वो भी पार्वती नदी से रिलेटेड है। यहीं पर शिवपुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शिवपुत्र कार्तिकेय ने कहाँ पे तपस्या की थी? खीर गंगा में। गंधक के कारण जो है यहाँ का पानी गर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। ये कण किनारों व तल के साथ चिपके रहते हैं जिसके कारण यहाँ का जल जो है वाइट दिखता है। इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है खीर गंगा का वाटर जो है कौन सी, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चश्मे का जो है पानी वाइट दिखता है, श्वेत दिखता है, तो खीर गंगा का, इसीलिए तो उसका नाम खीर गंगा पड़ा है। वहाँ के लोगों की अगर जनश्रुति की अगर हम बात करें, वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ पे खीर एक्चुअली में मिलती थी। अब इसमें कितनी सत्यता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है लोगों ने ये बातें बनाई हो या फिर हो सकता है ये सच्ची बात भी हो। तो यहाँ पे पहले खीर निकलती थी, उसके बाद क्या हुआ था, लोगों में लालच बढ़ गया था जिसके कारण यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे खीर के पीछे। इसीलिए जो है यहाँ पे बाद में खीर निकलना बंद हो चुकी थी, राइट। अब ये पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, राइट। एक्चुअली में अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो रीज़न यही है इसका एक्चुअली में कि यहाँ पे देखिए खीर गंगा में जो है गंधक पाया जाता है जिससे इसका वाटर गर्म रहता है। और ये जो गंधक के जो कण होते हैं, ये जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं, ये इसके एड्जेस किनारों में जो है वो तल में सरफेस के साथ चिपके रहते हैं बार बार। जब ये चिपकते जाते हैं तो क्या होता है कि एक लेयर सी वाइट कलर की लेयर सी बनने लगती है जिससे वाटर भी, हम आपको पता है वाटर कलरलेस होता है, बट जब वाइट कलर की इसके तल में या किनारों में जब लेयर चिपकने लगती है तो ये वाइट कलर का दिखता है। एक्चुअल रीज़न यही है, उसका जनश्रुति का कोई भी एविडेंस नहीं है तो हम उसको सत्य भी मान नहीं सकते हैं, राइट। इसी के कारण इसका वाटर वाइट दिखता है। तो ये बात होगी खीर गंगा की। अब बात करते हैं विशिष्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट। विशिष्ट जो चश्मा है ये कहाँ पे? व्यास नदी के बाएं तट पे। कहाँ पे है? व्यास नदी के बाएं तट पे। और व्यास नदी जो है, ये जो व्यास नदी का नाम भी एक्चुअली में विशिष्ट ऋषि के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ऋषि विशिष्ट और भगवान राम का मंदिर भी यहीं पे आपको मिलेगा। ऋषि विशिष्ट और भगवान राम का मंदिर भी यहाँ पर ही है। एंड लक्ष्मण के अग्निबाण से यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा फूटा था,
ठीक है, लक्ष्मण के अग्निबाण से जो है यहाँ पे किस गर्म पानी का चश्मा फूटा था। ये कुछ एक फैक्ट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विशिष्ट चश्मे से रिलेटेड कहाँ पे लोकेटेड है ये? व्यास नदी के बाएं तट पे ये मिलता है और मनाली से ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसकी लोकेशन है। ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम का यहाँ पे मंदिर है। लक्ष्मण के अग्निबाण से यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा फूटा था। राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला है कसोल। इम्पॉर्टेंट है ये भी गर्म पानी का ही है, पार्वती नदी से रिलेटेड है। राइट। कौन सी नदी से रिलेटेड है? देखिए, खीरगंगा, विशिष्ट और कसोल ये तीनों के तीनों रिलेटेड है पार्वती रिवर से, जबकि विशिष्ट जो है ये व्यास नदी से रिलेटेड है। देखिए, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये। कहाँ से? भुंतर से। मीन्स भुंतर से यहाँ के लिए 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। राइट। पार्वती नदी के तट पर निकथान गांव, वेरी इंपॉर्टेंट है, निकतन निकतन गांव के ऑपोजिट किनारे पर स्थित है। मीन्स सामने वाला जो किनारा है निकतन गांव का, उस वहाँ पर ही ये स्थित है। पार्वती नदी के तट पर निकतन गांव के ऑपोजिट किनारे पर स्थित है कसोल। राइट। ये निकतन जो गांव है इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स में कलत हो गया। कलत जो है व्यास नदी के दाएं किनारे में है और ये है मनाली में। बहना है, बहना भी इम्पोर्टेंट है, सतलुज नदी के किनारे में है। जोगनी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जोगनी वाटरफॉल भी कुल्लू में ही है। रहला इल्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी मनाली में ही है। जाना वाटरफॉल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। इसके अलावा रोज़ी भी हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन से हो गए? विशिष्ट, खीरगंगा, कसोल और इसके साथ साथ जो है मणिकरण, कलत, बहना, जोगिनी, रहला, जाना, रोज़ी। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे वाटरफॉल्स, आपको अच्छे से इनके नाम पता होने चाहिए। राइट। और इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला जो वाटरफॉल है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है ये व्यास नदी के पास स्थित है। राइट। भागसूनाथ है, इम्पोर्टेंट है ये मैक्लोडगंज में स्थित है। राइट। कांगड़ा के कहाँ पे है ये? मैक्लोडगंज में। इसके अलावा यहाँ पे लुनानी, सुलह, ततवानी, बूंदला और सलोल है। और सलोल जो वाटरफॉल है इसको डिस्कवर किया था कैप्टन ए कार्न ने। राइट। तो कांगड़ा के जो है 6-7 हैं। कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी, भागसूनाथ, लुनानी, सुलह, ततवानी, बुंदला, सलोल। ज्वालामुखी, भागसूनाथ, लुनानी, सुलह, ततवानी, बुंदला, सलोल। ज्वालामुखी, भागसूनाथ, लुनानी, सुलह, ततवानी, बुंदला और सलोल। तो ये वाटरफॉल्स कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की। देखिए चंबा में जो है एक जो वाटरफॉल है दैट इज़ कालिका। कालिका जो है मान नामक स्थान पर यह कुंड है। ये जो कालिका चश्मा, ये जो कुंड है कहाँ पे है? मान नामक स्थान में, ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है देई कुंड, वेरी इंपॉर्टेंट, डलहौजी में ये वाटरफॉल है। कौन सा? देई कुंड। बहुत बार इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि देई कुंड जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये चंबा के डलहौजी में है। राइट। सद्धारा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सद्धारा है पंचकूला में, चंबा के पंचकूला में है सद्धारा। धनछो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, धनछो ये भरमौर में है। फिर है घरेत, ये भी इम्पोर्टेंट है। थाला, ये सारे के सारे 5-6 जो हैं ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के वाटरफॉल्स हैं। कौन कौन से? कालिका, देईकुंड, सद्धारा, धनछो, घरेत, थाला। 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 देखिए चंबा के ऐसे भी नाम थोड़े अलग अलग से होते हैं, थोड़े थोड़े और से होते हैं, तो इसी से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं। कुल्लू के देखिए वो सारे के सारे बहुत ही फेमस हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। रोज़ी, जाना और जाना भी वैसे बहुत फेमस है। रोज़ी हो गया और जोगनी हो गया, बहला हो गया, वो थोड़े टिपिकल से हैं, उनको आपको बहना को याद करना होगा।
राइट। बाकी चंबा के ये हैं कालिका, देईकुंड, सत्तार, धंचो, घरेट, थाला। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं। हाँ, कुछ एक इससे रिलेटेड जो है एक दो फैक्ट्स और हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पानी के विभिन्न स्रोतों में से वाटरफॉल में सबसे ज़्यादा जल का परसेंटेज रहता है। सबसे ज़्यादा जल जो हिमाचल प्रदेश में, अगर हम फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा पानी हिमाचल प्रदेश में जो है वाटरफॉल से ही मिलता है। ठीक है। जल का प्रतिशत जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है कौन किससे, वाटरफॉल से, ना ही रिवर से, ना कोई अदर जो चश्मे हो गए या कोई और सोर्सेज से, नहीं। सबसे ज़्यादा पानी वाटरफॉल से ही मिलता है। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे व्यास कुंड रोहतांग दर्रा में स्थित है। व्यास कुंड कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा में। तो ये था सब कुछ वाटरफॉल्स के बारे में। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।